बाबा कहते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब वो ज्ञान कौन सा? यही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी बाबा कहते हैं जब बाप ने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है तीनों कालों का, तो अब तो बुद्धि से काम लो कि अब हमें सभी को ये बातें कैसे समझानी है। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं, तो उन्हों को ढूंढना पड़े। वे मंदिर में जल्दी मिलेंगे और वे भी ये तुम्हारी बातें सुन करके खुश होंगे। देखो जगदम्बा का मंदिर नीचे है, वास्तव में दोनों का मंदिर जगदम्बा और जगत पिता आदि देव और आदि देवी का मंदिर दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1, ब्रह्मा की बेटी जगदम्बा श्री सरस्वती नंबर 1 प्रिंसेस बनेंगी। तुम जगदम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम बच्चे तो शिव बाबा की बायोग्राफी को भी जानते हो। ऐसे नहीं कि वो पत्थर भीतर सब में है। बाबा कहते हैं आगे तो हम भी ऐसे ही समझते थे, ये भी अभी कहते हैं कि आगे हम समझते थे। आगे तो हम अपने को बहुत ऊंचा समझते थे, क्योंकि सबसे अच्छा धंधा तो जवाहरात का माना जाता है। उनसे ऊंचा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 8 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वो भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। आज मुख्य बात बाबा ने समझाई है कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचता परमात्मा है। वह परमात्मा राज नहीं करते हैं, राज तुम बच्चों को ही देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ही राज लेते हो और फिर तुम ही राज गंवाते हो। ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। गंवाए हुए राज में कितने जन्म लिए थे, फिर अपने राज में कितने जन्म लेते हैं। अब बाकी और क्या चाहिए? जब सब बातें जान ली तो और क्या चाहिए? मनुष्य बेचारे तो उल्टे लटके हुए हैं। अभी तुम तो सुलटे बने हुए हो। देखो मनुष्य जब मरते हैं तो उनका मुंह बदल देते हैं, शमशान की तरफ मुंह कर देते हैं और पांव उधर करते हैं। अब हमारा मुंह परमधाम की तरफ है। हम ये शरीर छोड़कर सीधे चले जाएंगे। अभी बाप तुम्हें कहते हैं बच्चे मन मना भव, मेरे को याद करने से ही तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा बता रहे हैं अब यहाँ बेहद में क्लास बहुत अच्छा है। अभी ये नहीं समझ में आता है कि इतना पहले की मुरली है। पहले छोटे जहाँ ईशु बहन की ऑफिस थी वहाँ करते थे क्लास, और फिर हाल बन गया तो वहाँ आके किया। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल बासता है। बेहद के बाप को तो बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक
इस हद छोटे से शरीर में आकर के बैठते हैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। उनको आना भी तो इसी पतित शरीर और पतित दुनिया में है। कहते हैं, बाप कहते हैं, तुम बच्चों को मैं पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाकर फिर मैं चला जाता हूँ। अभी तो आगे चल के बहुत उथल पाथल होंगी, तो उस समय क्या होगा? बाबा कहते हैं कई जो कच्चे हैं उनको तो ऐसी हलचल देख करके उनके तो प्राण ही निकल जाएंगे। किसको मरना हुआ, कोई कोई कभी किसको मरना हुआ, किसका मरना हुआ देख कर भी कईयों को बड़ा शॉक आ जाता है और खुद भी मर जाते हैं कभी कभी। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया हुआ ही है, क्या गायन है? मिर्वा मौत मलूका शिकार। स्वर्ग के लायक तो अभी तुम बन ही रहे हो। बाप कहते हैं इसी लड़ाई के द्वारा, महाभारत लड़ाई के द्वारा ही ये स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इसलिए अब चलो वापस। अभी तो ये सृष्टि का खेल पूरा हो रहा है और बाप है तुम्हारा रूहानी गाइड, तुम्हें रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए अब बाप को याद करो तो अंत मत्ते सुगति हो जाएगी। बाबा कहते हैं इस ड्रामा के अंदर कोई कोई का तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। गर्भ में बहुत सजाएं खाते हैं और फिर बाहर आया, बच्चा जन्मा और फिर मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने के लिए जाता है। इसको बाबा कहते हैं बहुत छोटा सा जन्म। बाप कहते हैं इसलिए बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, अब बाप जो तुम्हें समझा रहे हैं इन बातों को अच्छी रीत से धारण करो। जाकर के मंदिरों में सर्विस करो, इसको ही मेहनत कहा जाता है। डरो मत, अच्छी रीत बुद्धि में धारण करके जाके समझाओ। फिर जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को तीर लगेगा। सन्यासियों के पास भी जाकर के देखना चाहिए। बाबा ने मिसाल दिया, जैसे बिच्छू होता है तो डंग मारता है, देखता है कोई सख्त चीज है तो नहीं अपना डंग मारता, फिर जो नरम चीज देखता है वह डंग मार देता है। देखो अगर ये पत्थर बुद्धि है तो डंग नहीं लगाओ, ट्राई तो करनी चाहिए। कोशिश करते करते आकर सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चों में अजन अभी वैज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है। इसलिए क्योंकि बाबा की समय समय नए नए आते रहते हैं तो मुरली सबके लिए है, सभी सुनते हैं। और चलते चलते कभी क्या ख्याल, कभी कैसे ख्याल, कभी कैसी अवस्था, तो बाबा टोटल समय समय पर ये हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। अभी तक वो ज्ञान और योग की इतनी ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों, राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। अब तो ये सब पाठ आगे चल चुके हैं। जनक, राजा जनक, राजा परीक्षित, सन्यासी आज सब पिछाड़ी में ही आते हैं। वो चैप्टर अभी शुरू हो गया है। उनको ज्ञान देंगे तो फिर देखो प्रभाव निकल जाएगा।
फिर उस समय जब उन्हों को समझ में आएगा तो कहेंगे अब तो टू लेट। बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा विचार करो कैसे कैसे जाकर के हमें सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, आइडियाज निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार आगे चल करके तो होनी ही है, होती ही रहती है। अब तो देखो भगवानो बच्चा सिद्ध हो रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। अब हम साक्षी हो देखते हैं। भगवानो बच्चा बच्चों के प्रति, गोप गोपियों के प्रति गोपी वल्लभ भगवान है, वो है बाप। और गोप गोपियां तो सब यहाँ ही है। सतयुग में थोड़े ही गोप गोपियां कहेंगे। भगवान के महावाक्य सन्मुख में तो गोप गोपियां ही सुनती हैं, और कोई नहीं सुन सकते। हम ब्राह्मण बच्चे ही तो सुनते हैं, देवताएं नहीं सुन सकते। उन्हों को इतनी नॉलेज बाप की नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं भगवानों वाच्य बच्चों प्रेत, तो वो गोप गोपियों के प्रति ही भगवानों वाच्य है। गोपी वल्लभी तो भगवान है, वो है बाप। गोप गोपियां सब तो तुम यहाँ ही हो। सतयुग में थोड़े ही होंगे, इतने सब सतयुग में थोड़े ही होंगे। सन्मुख बाप थोड़े ही वहां मिलेगा। अब ये तो है ज्ञान, गॉडली ज्ञान की नॉलेज, डांस। बाबा इस नॉलेज को समझाना, करना, खुशी से समझाना, इसको बाबा डांस कहते हैं। और फिर जाकर के अभी ये है गॉडली ज्ञान की डांस, और फिर जाकर के तुम प्रिंस प्रिंसेस बनकर उन्हों के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो। समझते हो ना, हम सब खुश नसीब है खुश नसीब। कैसे? अभी भगवान से, बाप से सन्मुख में ज्ञान डांस कर रहे हैं, और फिर जाकर के वहाँ शहजादे शहजादी बन कर के डांस करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो। बस क्या करना है, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। क्या बलि चढ़ जाओ? बस बाबा मैं तेरी हूँ, बाबा मैं तेरा हूँ। क्या कहेंगे? चढ़ गए बलि, बलि चढ़ गए बलि, चढ़े हुए हैं या चढ़ेंगे? हाँ, बाबा हमेशा कहते हैं बलि चढ़े हुए हैं या चढ़ेंगे? चढ़ गए हैं, तब तो बाप के सन्मुख बैठे हैं। फिर भी बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, चलते चलते कहीं कहीं, कहाँ कहाँ कभी रुक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अंदर में याद करके अपन को सदा खुशी में रहो। ये है गॉडली ज्ञान की डांस। फिर वहां जाकर के प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, बाबा मैं तेरा हूँ। क्यों नहीं बलहार जाऊंगी, क्यों नहीं बलहार जाऊंगा?
अभी हमको आप स्वर्ग का मालिक बनाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो कितनी जबरदस्त कमाई है, बाकी तो सब कब्र दाखिल होने ही है। कब्रस्तान, पहले कब्रस्तान फिर बनेगा परस्तान। दिल्ली परस्तान थी, परियों का स्थान था। देवताओं को परियां भी कहते हैं ना, फरिश्ते। देवी देवताओं को परिस्थान की परी कहा जाता है। और अभी तो है, अभी कहेंगे क्या परस्तान, अभी तो है कब्रस्तान। और चलेंगे हम अपने परस्तान में। बनना है अभी हमें परस्तान की पड़ी। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर क्या सुनेंगे? हाँ, सारी मुरली विस्तार से सुनी। अभी विस्तार को सार में समाना है। वही सार जिसको हम सारा दिन याद करते और उसी चिंतन में रह के बाप की याद बनी रहे। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इस नशे में रहना है। हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनेंगे। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था बड़ी मजबूत बनानी है। मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है। धारणा कर और उनकी सर्विस करनी है। 2 पॉइंट्स में सारी मुरली का सार। अभी आज का वरदान, वरदान कितनी सहज विधि। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बना दो। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाकर साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। बाबा तो हमको टाइटली वो दे देते हैं। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाकर साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती रहती है। सोचना व अधिक सोचना व अधिक करना, सोच करने के लिए अधिक सोचना नहीं पड़ता है। ऐसे विशेषता के संस्कार भी अपनी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले, इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे बरोबर मर्जीवा। आज मर्जीवा की परिभाषा सुनी। ऐसी नेचर बन जाए
जो सब कहे कि इसकी तो नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्मों की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, अब विशेषता में ही जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता न हो। कितनी ऊंची बात बाबा बता रही है। आज का स्लोगन, समर्थ आत्मा वही है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा वही है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। ओम शांति।